और एक मेरे भोले बाबा के दरवाजे पर, मेरे शंकर के द्वार पर, महापुराण में, शिवालय में, शंकर की चौखट पर, भगवान शंकर के दरवाजे पर कभी भी गुस्से में नहीं, क्रोध में नहीं, रोते हुए हम यहाँ जीजियों आती हैं, बेटियां आती हैं, बेटे आते हैं, आंख में आंसू रहते हैं, हम उनसे कहते हैं अब तो बाबा ने तुम्हारी झोली भर दी, क्यों रोना, क्यों, दे दिया, उसकी कृपा थी, मिल गया, उसकी करुणा थी, उसने दे दिया, अब क्या विचार है? रो कर नहीं, क्रोध कर कर नहीं। मेरे भोलेनाथ जी के दरवाजे पर तो एक चीज का स्मरण रखना, तुम शंकर जी की पूजन करने बैठे हो, सावन का महीना है, तुम शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, मंदिर में बहुत भीड़ हो रही है, कचाकच भरा हुआ है मंदिर, और इधर से किसी ने पानी चढ़ा दिया, तुम्हारी साड़ी गीली हो गई, उधर से किसी ने कुछ चढ़ा दिया, तुम्हें चढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा, तुम वहीं खड़ी हो, बहुत देर इंतजार कर रही हो, और तुमको बहुत देर लग गई और तुम इंतजार करती रही। जो आ रहा था शिव जी को जल चढ़ाते जाना था, कहीं किसी ने कह दिया, कोई महाराज जी बोल दिए तुम चढ़ा लो, तुम चढ़ा लो, तुम खड़ी की खड़ी रह गई। गुस्सा नहीं करना, क्रोध मत करना, ये विचार करना आज मेरे शंकर भगवान ने अपने मंदिर में मुझे इतनी देर तक क्यों बिठा कर रखा। मतलब मेरे शंकर जी चाहते थे कि मेरे ऊपर कोई दुख आने वाला था, इसलिए बाबा ने अपने पास बिठाकर उस दुख को काट दिया। मेरे बाबा ने अपने पास बिठाकर दुख को काट दिया। हम हर महीने हम गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, प्रत्येक महीने ब्रज में गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने जाते हैं। तो हमारे साथ जो लोग जाते हैं तो परिक्रमा करते करते जब थक जाते हैं तो वो जतिपुरा से प्रारंभ कर कर राधा कृष्ण कुंड से आगे बढ़ते हुए कुसुम सरोवर से होते हुए जब दान घाटी पर आते हैं और दान घाटी से अन्योर के लिए बढ़ते हैं तो थकान बहुत हो जाती है। जो परिक्रमा करने वाले उनको मालूम होगा, जब 21 किलोमीटर की परिक्रमा अपन करते हैं तो अन्योर के वहां थकान जरा ज्यादा हो जाती है। दान घाटी से निकले तो वहां थकान इतनी हो जाती है, बचता कितना केवल 8 किलोमीटर, पर उसमें इतनी थकान हो जाती है, तो बाकी की परिक्रमा तो हो जाती है पर वहां थकान हो जाती है। अब अन्योर और दान घाटी के बीच में इतनी थकान हो जाती है, और फिर वहां से जब पूंछरी का लोटा आता है और पूंछरी के लोटे से जतिपुरा तक तो और ही ज्यादा थकान हो जाती है। अब क्या होता है कि साथ वाले देखे, अब हम भी क्या करें कि थक जाएं तो क्या करें, तो वहीं पे बाबा के चरणों में सिर रख के लौट जाएं, वहीं की वहीं थोड़ी देर लेट जाएं और बाबा के चरणों में लोट लगाना। अब साथ वाले कहें गुरु जी टाइम हो रहा है, चलो तो जल्दी से अपन पहुंच जाएंगे, जल्दी समय अपना निकल जाएगा, टाइम हो रहा है। हम कहते हैं नहीं, उसके चरणों में लौटने का, उसके चरणों में सिर रखकर सोने का बार बार मौका नहीं मिलता, उसके पास बैठने का मौका नहीं मिलता। हाँ, एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना, वो आ बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं। बस हम हमारे भगवान के पास पहुंचे, मेरे भोलेनाथ जी के पास पहुंचो। मंदिर में भीड़ जाता है, जल चढ़ाने वाले जाता है, बहुत देर लग रही है, गुस्सा नहीं करना। कोई पानी ढोल गया, गुस्सा नहीं करना। किसी ने कुछ बोल दिया, गुस्सा नहीं करना। मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, सावन का महीने में याद रखना अपने मुख से अपशब्द ना निकले। अगर देरी लग रही है, मंदिर में भीड़ ज्यादा है, थोड़ी देर बैठकर नंदी के पास बाबा से अपने दिल की बात कहते रहो। हाथ में जल का पात्र है, दिल से बाबा को पुकारते रहो। देरी हो रही है, कुछ मेरे भोलेनाथ ने तेरे लिए अच्छा सोच कर रखा होगा, कोई बात नहीं, थोड़ी ठंडी रखो, थोड़ी शांति रखो, मन को ठंडा रखो। बाबा का जब दर्शन होगा, जितनी देर मिलोगे ना उतनी देर में बाबा से अपने दिल की बात कह देना, बाबा तुम्हारा और तुम बाबा के हो जाओ। बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आज 1 अगस्त है और सावन का प्रदोष है। तो सावन के प्रदोष में जो व्रत में एक दीपक का उपाय गुरु भगवान बताते हैं, और वो गुरु भगवान जी कहते हैं कि जब भी आप व्रत रखें तो भगवान के मंदिर जाएं तो खुशी खुशी जाएं, ना कि गुस्से में जाएं, दुखी होकर जाएं। खुशी मन से भोले बाबा के दरबार में जब भी आप उनके मंदिर जाएं तो खुशी मन से जाएं, ना कि अंदर दुख और विपदा भर के जाएं। खुशी मन से जाएंगे तो भगवान आपकी पूजा को जल्दी से ग्रहण करेंगे। 10 को गुरु भगवान जी बताते हैं, जब कभी हम लोग मंदिर में जाते हैं, हाँ, और ये बात सही भी है, जब कभी हम लोग मंदिर में जाते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, हम लोग जल का लोटा लिए हुए खड़े रहते हैं, हमें मौका नहीं मिल पाता है, और उस खचाखच भीड़ में कोई इधर से धक्का मारता है, कोई उधर से धक्का मारता है। कहीं किसी को मौका मिल गया तो वो जल चढ़ाने के लिए दौड़ पड़ा, जल चढ़ाया। और कभी कभी हम लोग की साड़ी, जो भी कपड़े पहने रहते हैं, उस पर भी जल गिर जाता है। तो कभी कभी हम लोग को क्रोध आने लग जाता है कि हमें तो मौका मिल नहीं रहा है, हम लोग इतनी देर से यहाँ पर खड़े हैं फिर भी हमें मौका नहीं मिल रहा। तो गुरु भगवान जी कहते हैं कि आप लोग क्रोध मत करें, भगवान की भक्ति में खड़े रहें, और क्रोध करके नहीं कि सामने वाले ने मेरे ऊपर पानी गीला कर दिया, साड़ी गीला कर दिया, सूट गीला कर दिया, ये सब सोच करके आप क्रोधित ना हों। मंदिर के बाहर अगर खड़े हैं आप तो आपको भी मौका मिलेगा ही। गुरु भगवान जी कहते हैं कि ये ना सोचिए कि अब मैंने जल नहीं चढ़ाया, मुझे जल चढ़ाने का मौका नहीं मिला, बल्कि ये सोचिए कि शायद मेरे ऊपर कुछ दुख आने वाला हो, कुछ विपदा आने वाली हो, और भगवान ने हमें अपने समक्ष बैठा लिया। ये सोचकर आप उनके भक्ति में लीन रहें, ना कि ये सोचें कि अगले ने मेरे ऊपर पानी फेंक दिया। हो सकता है कि कुछ विपदा दुखाने वाला हो, भगवान ज़्यादा देर तक अपने पास आपको बिठाना चाहते हों, तो इसलिए आपको अभी मौका नहीं मिला है। आप ये सोचकर वहाँ पर खड़ी रहिए और अपने बारी का आने का इंतज़ार करिए, ना कि क्रोधित होइए। तो दर्शकों, आप सभी को पता चल गया होगा कि भगवान के मंदिर में जाकर हम लोग कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, और भगवान के शिवालय दिवाली पे जाके हम लोग भगवान से शिकायत करते हैं, कहते हैं भगवान हमारी किस्मत कैसा बनाया, ये वो। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं, जब हम घर से जो जल लेके जाते हैं उसी जल से जो हम डालेंगे, भगवान को हमारी अंदर की सारी व्यथा पता चल जाएगी, और हमको गुस्सा और परेशानी नहीं रहना है। दर्शकों, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आज का जो प्रदोष है, तो प्रदोष के व्रत में भोजन नहीं करा जाता है, गुरु भगवान ने ये भी बताया है। तो आप लोग अच्छे से ये वीडियो देखे होंगे और अच्छे से समझे होंगे दर्शकों। तो आज का जो वीडियो था वो प्रदोष व्रत के ऊपर था। कल मासिक शिवरात्रि है, इस पे मैंने वीडियो बनाया है। आप लोग जानकारी लेना चाहेंगे तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो दर्शकों, जो न्यू हो मेरे चैनल में, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, और जो हमारे पहले से दर्शक हैं वो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना आप लोग भी बिल्कुल जो न्यू है ना भूलें। मेरे प्यारे दर्शकों, आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्रदोष के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप लोग को कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछें, मैं आपके जो क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो दर्शकों, अब आप सबसे आज्ञा लेती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना बिल्कुल भी ना भूलना। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ बाबा की जय, भगवान भोलेनाथ की जय जय।